Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय माता दी। हम और आप सभी लॉकडाउन का ये समय अपने अपने घरों पर बिता रहे हैं, पर जिस तरह से हम अपना समय बिता रहे हैं और अपने अपने घरों में रह रहे हैं, उसके बावजूद हम अपने त्योहारों को, अपने व्रतों को, अपने पूजन पद्धतियों को जारी रखे हुए हैं, जिसको हम रोक नहीं रहे हैं। उसको हम अनवरत जो चलती आ रही हैं परंपराएं, उनको हम आगे भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसी कड़ी में अभी अगला एक त्यौहार आने वाला है रक्षाबंधन का, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र, पावन, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरी दुनिया की किसी भी सभ्यता में ऐसा कोई त्यौहार होगा। रक्षाबंधन जैसा पावन त्यौहार एकमात्र सनातन सभ्यता में ही है, जो कि हमें याद दिलाता है भाई बहन के रिश्ते को, जो हमें एक अच्छे युग का निर्माण करने में सहायक होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण करने में सहायक होता है। इसी कड़ी में आज आप और हम सभी बात करेंगे क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन और कैसे मनाएं। तो पहले हम कथा सुन लेते हैं रक्षाबंधन की, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, और दूसरा उसके बाद हम सुनेंगे कैसे मनाएं रक्षाबंधन। तो कथा आती है महाराज भागवत में भी ये कथा है और भी अनेक अनेक ग्रंथों में ये कथा है। एक बार राजा बलि, जिन्होंने भगवान को 3 पग भूमि, वामन भगवान को 3 पग भूमि दान की थी, इसके बदले में भगवान ने कहा था कि राजा बलि, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, मांगो तुम हमसे क्या मांगते हो। तो राजा बलि ने ये वरदान मांगा था कि प्रभु, प्रतिदिन भक्त आपके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं और मंदिरों में जाकर आपका दर्शन करते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप डेली में मुझे दर्शन देने के लिए आए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा ये स्वीकार करते हैं निवेदन, और तुम्हें वरदान देते हैं कि हम तुम्हें प्रतिदिन दर्शन दिया करेंगे। अब भगवान ने जब राज दे दिया राजा बलि को, सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दिया, तो कहा कि मैं वहां पर चौकीदारी करूंगा। और भगवान वहां से गए ही नहीं, अंदर राजा बलि राज्य कर रहे हैं और इसके नगर की चौकीदारी भगवान वॉचमैन बन करके, नगर के बाहर सैनिक बन करके खड़े हुए हैं, राजा बलि के राज्य की निगरानी कर रहे हैं प्रभु। तब 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, और 3 महीने जब बीत गए तब लक्ष्मी जी परेशान हुई कि प्रभु ऐसे चले कहाँ गए। बहुत खोजा गया, प्रभु नहीं मिले। तब नारद जी से पूछा कि भगवान कहाँ गए हैं। तो नारद जी ने बताया कि भगवान दीन वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, तो ये अपने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के वरदान को पूरा करने के लिए भक्त के नगर की रक्षा कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात हमको सीखने के लिए मिलती है कि हमको लगता है कि हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा धन संपत्ति, इन सब की रक्षा हमको करनी है, हमको संभालना है। ये कहीं ना कहीं एक भ्रम है हमारे लिए। यदि हम सब कुछ इन पर छोड़ देते, राजा अम्बरीश की कथा हम सभी ने सुन रखी है। राजा अम्बरीश सिर्फ भजन करते हैं भगवान का, और इनका राज्य भगवान चलाते हैं। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भगवान का सुदर्शन चक्र इनके राज्य की रक्षा करता है। तो महाराज, हमें भी निश्चिंत होकर के भजन करना चाहिए, ये कथा भी हमें सिखाती है। लक्ष्मी जी को पता लगता है कि भगवान वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हैं, तो जाती हैं दर्शन करने। तो जब देखती हैं कि राजा बलि के जो महल के मुख्य द्वार पर भगवान खड़े हुए हैं भाला लेकर के, वहां एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि संपूर्ण विश्व इन्होंने बनाया है और संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, और वहां पर सैनिक बन करके भगवान खड़े हुए हैं। बड़ी दुखी होती हैं लक्ष्मी जी, पर लक्ष्मी जी सोचती हैं यदि मैं ऐसे ही भगवान को मांग लूंगी तो राजा बलि तो ले जाने नहीं देंगे, ये तो मना कर देंगे, और भगवान भी जाएंगे नहीं जब तक राजा बलि ना कह दें। तो क्या किया जाए। तो बहुत अच्छा दिमाग यहाँ पर लक्ष्मी माता लगाती हैं, और ये खासियत होती है माताओं की कि कौन सा काम किससे और किस तरह से बनवाना है, किस तरह से मनवाना है, ये बहुत अच्छे से जानती हैं। तो राजा बलि से मिलने के लिए अंदर जाती हैं लक्ष्मी माता। राजा बलि प्रणाम करते हैं, कहते हैं आइए आइए, आपका स्वागत है देवी जी।
किस कार्यवश आपका आगमन हुआ है? लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे कुछ भी तुमसे चाहिए नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मेरा कोई भी भाई नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भाई बना लूँ और एक संकल्प तुमसे मांगती हूँ। एक संकल्प आप करो मेरे लिए। राजा बलि को वो संकल्प के लिए हाथ में रेशमी सूत बांधती हैं, एक धागा बांधती हैं रेशमी, और कहती हैं कि आपको मेरा भाई बनकर के ये संकल्प लेना है कि आप मेरी रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, प्लस मेरे सुहाग पे कोई भी विपत्ति आने के लिए कोई भी विपत्ति ना आ पाए, इस बात के लिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राजा बलि असुरों के राजा हैं। तो राजा बलि बड़े प्रसन्न होते हैं और ये खुशी खुशी लक्ष्मी माता जी से वो सूत बंधवा लेते हैं। अब जब सूत बंधवा लेते हैं तो जब भी हम किसी स्त्री से कोई भी वस्तु लेते हैं या कोई भी रिश्ता हम बनाते हैं तो ये एक परंपरा है कि हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। स्त्री क्या, किसी से भी यदि हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो वहाँ लेन देन चलता ही है। जब राजा बलि को लक्ष्मी माता हाथ में वो सूत बांध देती हैं तो राजा बलि कहते हैं कि अब आप हमारी बहन हैं, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं, आप मांगिए हमसे क्या चाहती हैं। लक्ष्मी जी सोचने लग जाती हैं कि क्या मांगे, और राजा बलि भी अंदर से डर रहे हैं क्योंकि ये तो स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं धन स्वरूपा है, और इनको हम क्या दे सकते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप संकल्प आपने ले लिया है कि आप हमें कुछ ना कुछ देंगे, तो आप एक काम कीजिए कि हमारे पति को जो आपके द्वार पर वॉचमैन बन करके खड़े हैं, आपके नगर रक्षक बन करके खड़े हैं, आप उनको लौटा दीजिए। राजा बलि कहते हैं बिल्कुल, पर भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है कि वो प्रतिदिन मुझे दर्शन दिया करेंगे, ये कैसे पूर्ण होगा। तो भगवान को बुलाया जाता है। अब देखिए, राजा बलि के दरबार में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी खड़े हुए हैं, वहां चर्चा चल रही है। नारायण से पूछा जाता है कि प्रभु, राजा बलि ने तो दे दिया है आपको हमें वापस, लक्ष्मी जी कहती हैं, पर आपने इनको वरदान दिया है कि आप प्रतिदिन इनको दर्शन देंगे, तो ये कैसे होगा। भगवान कहते हैं हम आपकी भी बात नहीं कटने देंगे और आपकी भी बात रह जाएगी, दोनों की ही बातें रह जाएंगी। कैसे? लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में चले जाएंगे। और रहा सवाल राजा बलि को दर्शन देने का, तो भगवान कहते हैं प्रतिदिन सुबह उठ करके मैं तुम्हारे राज्य में आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम दर्शन करोगे, पूजन करोगे, उसके बाद वापस मैं अपने वैकुंठ को लौट जाया करूंगा। जब लक्ष्मी जी ने वो सूत बांधा था राजा बलि को, और वो सूत बांधने के कारण राजा बलि ने लक्ष्मी जी की रक्षा का संकल्प लिया था, उसी दिन को हम रक्षाबंधन के सावन पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसी सावन पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं या रेशमी धागा बांधती हैं और भाई इनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, या तो ये प्रण भी लिया जाए। इससे एक मर्यादा बनी रहती है भाई बहन के रिश्ते की और प्रेम बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है। तो महाराज, इन परंपराओं को हमें फॉलो करते रहना चाहिए, इनको मानते रहना चाहिए, इनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए प्रसन्नता के साथ। अभी जो रक्षाबंधन आ रहा है, हम किस तरह से मनाएं रक्षाबंधन, तो कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे कि जब आप, जो बहनें हैं, हमारी माता हैं, रक्षाबंधन की जो थाली तैयार करते हैं, इसमें नारियल, रुमाल, तिलक की वस्तुएं, जिसमें कि कुमकुम और चावल, ज़्यादातर लोग कुमकुम रखते हैं और चावल रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी को अवश्य ही हमारे पूजन थाल में भी होना चाहिए। भगवान का जब हम पूजन करते हैं और कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो हल्दी हमें रखना ही चाहिए। हल्दी शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हल्दी का प्रयोग हमें करना ही चाहिए। और यहाँ तक कि अलग अलग प्रांतों में, भारत के प्रांतों में भी ये रिवाज है कि कुछ चीज़ें बनाएंगे तो उसमें हल्दी नहीं डालेंगे। जैसे पंजाब साइड चलता है कि बैंगन का भरता बनाएंगे तो उसमें हल्दी नहीं डालेंगे, पर ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें हम हल्दी ना डालें। हल्दी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। पहले के लोग भी कहते थे कि जब भी कोई नया वस्त्र पहने तो उसको कोरा नहीं पहनना चाहिए, उसमें हल्दी का छोटा सा नाक के बराबर भी तिलक लगा देना चाहिए, उसके बाद उसको पहनना चाहिए।
हवन में भी हमें हल्दी देना चाहिए। और हल्दी जो है बृहस्पति ग्रह जो है इसको आपके लिए सुलभ करती है, इससे कनेक्टेड है। एक पीली हल्दी होती है, काली हल्दी होती है। काली हल्दी शनि ग्रह से संबंधित है और पीली हल्दी जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। जो लोगों का गुरु ग्रह जो बृहस्पति ग्रह कमजोर रहता है उसको या तो पुखराज पहनाया जाता है, और पुखराज के अभाव में वो हल्दी की गांठ की माला भी पहने तो भी वो फलदायी होती है। और आपको ये बात पता है कि लगभग ज्यादातर लोगों को पता ही होगी कि बुद्धि के विकास के लिए, भाग्य के अच्छे होने के लिए गुरु ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की कृपा होना बहुत जरूरी होती है कुंडली में। तो हवन में भी हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी आप रक्षाबंधन की थाली तैयार करें तो उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, उसके अलावा आप ये तो रखना ही रखना है हल्दी, कुमकुम और चावल। इसके साथ आप चाहें तो अष्टगंध या जो भी आप तिलक के लिए वस्तु चाहें वो आप रख सकते हैं। फिर मिठाई, ये भी बहुत जरूरी होती है, और राखी। सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन बहनों को, जो माताएं हैं जो राखी बांधती हैं, इनको सबसे पहले अपने अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। ऐसे तो सभी को पूजन करने चाहिए क्योंकि श्रावण पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा दिन रहता है, सभी को पूजन करना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहली राखी अपने इष्ट भगवान को अर्पित करें, अपने गुरुजी को अर्पित करें। सबसे पहले राखी पूजन में करनी चाहिए, हमें भगवान को बांधनी चाहिए राखी। अपने जो बिजनेस के जो काम में आते हैं जो वस्तुएं, उनको राखी बांधते हैं कई लोग गौ माता के लिए भी राखी बांधते हैं उनको, उनके सींग में। और शिवलिंग को राखी चढ़ाई जाती क्योंकि श्रावण जो शिवजी से संबंधित है ये महीना, तो शिवजी के ऊपर भी राखी पहली चढ़ाई जाती है। इसके बाद फिर रक्षाबंधन का त्योहार आगे बढ़ाया जाता है। अभी तक जो भी हमने राखियां रक्षाबंधन मनाए हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि जब भी आप नारियल देते हैं, कई लोग क्या करते हैं नारियल को भाई के हाथ में देते हैं। हम जब भगवान को या गुरुजी को नारियल देते हैं तो वो सेगा देते हैं, उसको तोड़ते नहीं है, पूरा का पूरा देते हैं। और इसका अर्थ ये रहता है कि वो जो नारियल है वो हमारे शीश से संबंधित होता है, कि हमारा सर आपके चरणों में समर्पित है, हमारा सर आपके चरणों में अर्पित है। वो जो नारियल है वो हमारे सिर का प्रतीक होता है, हमारे अभिमान का प्रतीक होता है। लेकिन जब हम अपने भैया को नारियल देते हैं रक्षाबंधन पर, तो ये समर्पण का भाव नहीं है, यहाँ पर है कि बुरी बलाएं हट जाएं। तो नारियल को अपने भाई के ऊपर से वार के और तोड़ दिया जाता है, उसको खा भी सकते हैं बाद में, पर ये बुरी नजर से, बुरी बलाओं से बचाने के लिए बहनों की शुभकामनाएं रहती हैं। एक बात और कि अभी तक जितनी भी आप लोगों ने रक्षाबंधन मनाई है, एक नई चीज और ऐड कीजिए मेरे कहने से। मेरा ये निवेदन है कि जब भी बहनें, माताएं अपने भैया को राखी बांधें तो एक राखी नहीं, उनको 2 राखी बांधिए। या तो आप 2 राखी बांधिए या तो 2 संकल्प लीजिए। राखी एक ही बांधे पर संकल्प 2 लें। क्या, क्यों राखी बांधते हैं बहन को? ताकि हम बहन की रक्षा करेंगे, ये संकल्प लेते हैं भाई लोग। तो बहनें 2 राखी बांधे, पहले तो अपनी राखी कि संकल्प ले भाई की अपनी बहन की रक्षा करेंगे, और दूसरी राखी उस बहन के लिए जिसको ये जानता भी नहीं है। सड़क चलते हुए जितनी भी बहनें चल रही हैं, इनकी भी रक्षा का संकल्प आपका भाई ले। इस तरह से हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए, इस तरह से हमें ये राखी का त्योहार मनाना चाहिए। कई लोग पूछ रहे हैं महाराज जी, रक्षाबंधन के दिन श्रावण का सोमवार है तो क्या व्रत रखें? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 सोमवार आपके पहले ही हो चुके हैं महीने भर के। और ये जो पूर्णिमा का जो त्योहार है रक्षाबंधन का, इस पर आप यदि व्रत रख लेंगी माताएं, तो जब आप अपने भैया के घर जाएंगी, क्योंकि कई बार होता है जाना होता है और आना होता है, और आप राखी बांध करके बिना कुछ वहां से खाए हुए यदि आ जाएंगी तो इसका भी दोष लगता है। और भाई यदि आपके घर आए तो उनको भी भोजन कराना चाहिए। बहन जब अपने मायके जाए तो उनको भी बिना भोजन करे लौटना नहीं चाहिए वहां से। तो यदि आप व्रत रख लेंगे तो इस चीज में विघ्न आएगा। या तो आप रात तक रुकें और भोजन करके ही वहां से वापस आए, अथवा तो आपको यदि
कोई परेशानी है व्रत रखने में तो आप इस व्रत को निश्चिंत होकर के छोड़ सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसका दोष आपको कदापि लगने वाला नहीं है। निश्चिंत होकर के आप खाएं और इसको परिवार के साथ, क्योंकि रक्षाबंधन ये त्योहार है जब परिवार मिलते हैं, बहनें अपने घर आती हैं, भाइयों से मिलती हैं, भाभियों से मिलती हैं, उनके बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये प्रेम का, परस्पर प्रेम बढ़ाने का त्योहार है। इसमें हमें अपनी श्रद्धा को अपने तक सीमित रखना चाहिए, जिससे कि हमारी श्रद्धा का कभी मजाक ना बने, जिससे कि हमारी श्रद्धा का कभी उपहास ना उड़े और जिससे कि हमारी श्रद्धा किसी पर भारी ना पड़े। इसलिए हम लोग देखते होंगे आप लोग कि जब भी हम कोई व्रत अनुष्ठान करते हैं तो उसको अपने घर तक ही सीमित रखते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो उन अनुष्ठान को, उन व्रतों को, उन संकल्पों को हम अपने घर पर ही रख देते हैं ताकि हमारी श्रद्धा किसी पर भारी ना पड़े। तो आप लोग यदि जा रहे हैं तो खाना जरूर खा करके आए। एक मुख्य बात ये जिसके लिए अभी तक की हम कथा सुन रहे थे वो ये कि सभी के लिए, सभी राम भक्तों के लिए, सभी वैष्णवों के लिए, सभी शैवों के लिए, सभी शाक्तों के लिए, सभी भगवत भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है और बहुत ही पावन अवसर है। सबसे ज़्यादा हर्ष की बात है कि इतने सालों की जो लड़ाई चल रही थी अयोध्या राम मंदिर के ऊपर, उसका फैसला आया और 5 तारीख को इस मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है। मुझे लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली है ये 5 अगस्त के दिन, और इस दिन हम चूक ना जाएं। इस दिन हमें जरूर अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा दिए लगाने चाहिए, घरों में ही रहें और आराम से दीपावली का आनंद लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप दिए लगाएं, जितने आप लगा सकते हैं। वैसे तो 5 दिए तो कम से कम लगाना ही है, और भी आप जितने लगाना चाहें आप जरूर लगा सकते हैं। अपने अपने घरों में आरती करें, पूजन करें, शंख बजाएं, ढोल बजाएं, जो आप कर सकते हैं। घरों में रह करके जितनी आप ये लॉकडाउन की व्यवस्था का पालन करते हुए आप जितना इसको आनंद के साथ मना सकते हैं, मुझे लगता है कि जरूर मनाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, मेरा निजी सुझाव है कि हमें जरूर इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, अपने भजन के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दिवाली ना आज तक हुई है कभी और ना आगे होगी। इससे बड़ी दिवाली और क्या होगी। जिस बात के लिए इतना लंबे समय तक इंतजार चला है, इतने बलिदान दिए गए हैं और अब वो सफल हो रहा है, तो जरूर हमें इस दिन मनाना चाहिए। अपने अपने घरों पर दिए लगा करके, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे करके, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं अपनी भक्ति। वैसे तो जरूरत नहीं है दिखाने की, पर कई बार जरूरत हो जाती है। यदि हमारे राधे राधे बोलने से या जय सिया राम बोलने से या भगवान का नाम लेने से किसी के सीने पर सांप लौटते हों तो हमें फिर अजगर ही लौटाने चाहिए। तो इसलिए हमें जरूर बताना चाहिए। और क्यों छुपा के रखें, कोई चोरी का काम तो हम कर नहीं रहे। हमारे राम का मंदिर बन रहा है, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। जो हमारी भक्ति है वो सफल हो गई, सारे समाज के सामने, आज सारी दुनिया के सामने आ गया कि राम भक्तों के द्वारा किया गया परिश्रम, बलिदान ये व्यर्थ नहीं गया। भगवान ने, प्रभु ने हमारी ये मनोकामना पूरी की है। तो हमें शांति के साथ एक बहुत बड़ा पर्व समझ के, इसको कोई हमें अलग से स्पेशल डे जो होते हैं आजकल वैसा बना करके नहीं मनाना है। इसे हमें पर्व की तरह मनाना है, जिसमें भक्ति रहे, भजन रहे, शांति रहे, हर्ष रहे, उल्लास रहे। और हर्ष की बात तो बहुत जरूरी है। आज जो समय चल रहा है इसमें तनाव मुक्त होने के लिए एक दूसरे को हंसना, हंसाना, मिलना जुलना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा था कि आपके आसपास कोई दुखी तो नहीं रह रहा है, कोई परेशान तो नहीं रह रहा है, कोई तनावग्रस्त तो नहीं हो रहा है। और खासकर जितने भी युवा भाई बहन हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा जरूरी। मुझे लगता है जब भजन से दूर चले जाते हैं तभी इतने ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। अभी जैसे एक फिल्म अभिनेता ने जो कदम उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद रहा, क्योंकि दुख होता है जब भी कोई इस तरह का युवान भाई बहन हम लोगों के घर से चला जाता है, तो कष्ट तो होता ही है। और वो चाहे किसी के भी घर का हो। जब हमारे समाज से एक युवा भाई जाता है और जिससे इतने लोगों की उम्मीदें हैं, जो एक रोल मॉडल की तरह बनकर उभर रहा हो, और जब चला जाता है तो वाकई में वो कष्टदायक होता है। क्यों इस परिस्थिति में लोग पहुंच जाते हैं, और जब कि इतनी चकाचौंध है वहां, तो
वो जिस फील्ड से है वहाँ तो इतनी ज़्यादा चकाचौंध है, वहाँ तो इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स है और जाने क्या क्या है वहाँ पर क्यों उस घर में अंधेरा हो गया? बात समझने वाली है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। जितने भी युवा भाई बहन हैं, ये लोग तनाव मुक्त रहने के लिए प्रयास करते रहें, और प्रयास आपको मोबाइल फोन से कदापि नहीं मिलने वाला है। यदि आप सोचेंगे कॉमेडी वीडियोस देख करके या टिकटॉक के जो हंसाने वाले वीडियोस रहते हैं कॉमेडी, वो देख करके या कुछ ऐसा सुन करके आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, तो ये कदापि नहीं होने वाला। कुछ देर के लिए आपका दुख भूल जाएंगे आप, पर मिट नहीं सकता। इस संसार से कभी आपका दुख मिट नहीं सकता है। आपके रिश्तेदार आपका दुख नहीं मिटा सकते, कुछ देर के लिए भुला जरूर देंगे आपको, पर उससे दुख कम नहीं होने वाला, वो बढ़ करके ही आएगा आपके पास, कम होकर के नहीं आने वाला। तो दुख मिटाने का क्या तरीका है? एकमात्र भगवान की शरण है, एकमात्र भगवती का सत्संग है, एकमात्र माता रानी का नाम है, एकमात्र माता रानी का जप है जो आपके दुख का नाश करता है। और ये सिर्फ कहने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से मैंने पढ़ करके बोल दिया या लिखा हुआ है तो मैं आपको सुना रहा हूँ, या मेरा काम है तो मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनुभव की बातें हैं, और यकीन मानकर एक बार मेरी बात पर भरोसा रख करके आप श्रद्धा के साथ चलिए तो अनुभव अपने आप आपके जीवन में आएंगे। दुनिया चाहे जो कहती रहे, दुनिया चाहे जो बोलती रहे, और मैं तो देखता हूँ कि जिनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, जो बच्चे भक्ति करते हैं और उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं कि क्या भजन में लगे रहते हो, क्या कथा में लगे रहते हो, उनके दोस्त ही डिप्रेशन में जाते हैं। और जो लोग भजन सत्संग कथा इत्यादि में लगे रहते हैं, ये लोग डिप्रेशन से बहुत दूर रहते हैं। खुद तो ऊपर रहते हैं, दूसरों को भी निकाला करते हैं। और डिप्रेशन तो महाराज पता नहीं कौन सा ये एक नया सा शब्द आया है, वरना तो पहले पिताजी या गुरुजी जब एक झापड़ लगा देते थे गाल पर तो सारा डिप्रेशन दूर हो जाता। डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं रहती थी। यदि आजकल बच्चे डूब जाते हैं डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। तो जरूरत है कि सत्संग से जुड़े रहें, सत्संग करते रहें। इसके साथ ही हम अपने सामाजिक कर्तव्यों को भी ना भूलें। भले ही हम घरों में रह रहे हैं, हम सिर्फ इंसानों को खुश करने का प्रयास ना करें। हमें सबसे प्रेम, हमें प्रकृति से, यदि हम माता रानी से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हमें संपूर्ण प्रकृति से प्रेम करना है। अब वो प्रकृति में मनुष्य किसी भी जाति का हो, मनुष्य है, हमें उससे प्रेम करना है। न सिर्फ मनुष्यों से, हमें पेड़ पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, जल में रहने वाले जीवों से, हवा में उड़ने वाले से, हमें सबसे प्रेम करना है। यहाँ तक कि पर्वतों से, पहाड़ों से, पत्थरों से भी हमें प्रेम करना है। प्रकृति कौन है? स्वयं माता रानी ही तो है। तो माता रानी से प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रकृति से प्रेम करना। हम लोग क्या करते हैं, बाहर तो सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबसे अच्छे से मिलते जुलते हैं, और घर वालों से इतने नफरत करते हैं, जैसे बाहर कभी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वाह कितनी मधुर, ऐसा लगता है कान से सुन करके जैसे रसगुल्ला खा लिया हो। कई लोगों की बातें इतनी मीठी रहती हैं जैसे रसगुल्ला खा लिया हो, इतना स्वाद आता है। और घर में उनका व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जैसे कि करेले में नीम के पत्ते घोंट के खा के फिर ये बोल रहा है। तो इतना अंतर क्यों? हमें ध्यान रखना चाहिए, जितना व्यवहार हम बाहर वालों से अच्छा रखते हैं उतना ही हमें घर वालों से भी अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि घर वाले आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। एक बार बाहर वाले आपके लिए ना भी सोच पाए, पर घर वाले आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और आपको उन्नत देखना चाहेंगे, जिसमें कि आपके माता पिता तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें संपूर्ण प्रकृति से प्रेम करना है। हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों पर भी नजर रखनी, कहीं वो भूख से तड़फ तो नहीं रहे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं, उनको कोई कष्ट तो नहीं है, पेड़ों को कोई कष्ट तो नहीं है। पेड़ों का हम ध्यान रखें, बढ़ाएं इनको। और ध्यान रखें, आजकल ये जो यूकेलिप्टस, जो नीलगिरी के पेड़ लगा दिए गए हैं, ये कोई फायदा नहीं पहुंचाते हमारे वातावरण को। एक तो इनकी पत्तियां भी बहुत पतली पतली होती हैं, दूसरा इनका कभी भी गिर जाने का खतरा रहता है। ये इतने यूजलेस पेड़ हैं कि इनमें कोई पक्षी अपना घोंसला तक नहीं बनाते हैं, ना इसके ऊपर अपना घोंसला बनाते, ना इसके जड़ में कोई पक्षी रहते हैं, और हम इन्हीं को बड़ा कर रहे हैं।
पर हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसे पौधों को, ऐसे पेड़ों को बड़ा करना चाहिए जो हमारे वातावरण की वाकई में रक्षा करें। जैसे पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है और बहुत दमदारी के साथ ये हमारे वातावरण को स्वच्छ करता है, सुरक्षित रखता है। दूसरा पेड़ है बरगद का, ये भी बहुत ज्यादा सुरक्षित रखता है और बहुत ज्यादा फायदा करता है। तीसरा है नीम का, फिर है आम का। नीम के फायदे तो हम जानते हैं, इसकी पत्तियों से लेकर के जड़, इसकी निबोली सब कुछ काम में आता है। इसके बाद आम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, अशोक का पेड़ है। ये पंचपल्लव तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, तो हमें इनको बड़ा करना है। दूसरी बात, कई बार बारिश के दिनों में हमारी यात्रा होती है, जब हमको पता है कि हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या बस से यात्रा कर रहे हैं, तो हमको कुछ चीजों के बीज रख लेना चाहिए। जैसे जामुन खाते हैं तो उसके जो बीज बच जाते हैं वो हम फेंक देते हैं यहाँ वहाँ। यदि आपको किसी यात्रा पर जाना है तो आप उसको रख लीजिए। बात थोड़ी अजीब है पर बहुत ज्यादा फायदे की है। जैसे आम की गुठलियां जो बच जाती हैं उनको रख सकते हैं। इन बीजों को आप रख लीजिए, और जब यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से या बस से, तो बीच में कई जगह पर जंगल पड़ते हैं, उन जंगलों में आप खिड़की से उन गुठलियों को फेंक दीजिए। जब आप जंगलों से निकलते हुए उन गुठलियों को मिट्टी में फेंक देंगे तो बारिश आने पर वो पेड़ बन जाएंगे, और वहां पर आम के, जामुन के, जाम के, जिस भी तरह के फलों के पेड़ वहां लग जाएंगे। अब ये पेड़ लगने से क्या होगा महाराज, ध्यान दीजिए, जब वो पेड़ वहां पर बड़े हो जाएंगे और फल देने लग जाएंगे, क्योंकि कोई इंसान तो वहां तोड़ने जाएगा नहीं जंगलों में, तो क्या फायदा होगा महाराज, जो वहां के पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, बंदर हैं, हिरन हैं, और भी जितने वहां के जीव हैं, पशु हैं, इनका वहां पेट भरता रहेगा। आपका एक बार फेंका गया बीज वहां पर पेड़ बन करके पता नहीं कितने पशुओं का पेट भर रहा होगा। इस चीज को हमें ध्यान रख, छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत ज्यादा अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ तनाव मुक्त करेंगी ये सब चीजें आपको। जब आपके द्वारा लगाया हुआ पेड़ आप बढ़ता हुआ देखते हैं तो वास्तव में वो आपको तनाव मुक्त करता है, वो आपको खुशहाल करता है। तो कोई भी पेड़ कष्ट में ना हो, कोई भी पेड़ दुखी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। रक्षाबंधन के बाद त्योहार आएगा जन्माष्टमी, जिसमें कि अभी आप और हम सभी अपने अपने घरों में ही रहेंगे, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते हैं। तो घरों पर ही रह करके प्रेम के साथ, भाव के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं, और बहुत ज़्यादा भक्ति के साथ, बहुत अच्छा समय है कि परिवार के साथ मिल करके आप जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं। और विशेष ध्यान रखें कि परिवारीय सदस्य एक दूसरे से मिल करके रहें। मैंने बताया कि बाहर अच्छा व्यवहार रहता है, घर में बुरा रहता है। एक बात ध्यान रखें माताएं भी, कि जब पतिदेव बाहर से आए और वो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, तो शांत रहें, उनसे लड़ने नहीं बैठना है हमें, उनको शांत कराना है। लीजिए आप पानी पीजिए, शांत होइए, क्योंकि पता नहीं है वो कहाँ से किसकी गालियां सुन करके आ रहे हैं, कितना कुछ झेल करके आ रहे हैं, किसकी बातें सुन करके आ रहे हैं, और वो कमा रहे हैं घर वालों के ही लिए। तो उनको प्रेम से समझाया जाए। और भाई लोग भी उतना ध्यान रखें कि बाहर का गुस्सा घर में ना लाएं, घर का गुस्सा बाहर ना ले जाएं। छोटी छोटी सी बातें, हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी का ध्यान रखना जब सीख जाएंगे, आपको फिर खुश होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन खुशमय बन ही जाएगा, सुखमय बन ही जाएगा। तो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी के बारे में आप सोचिए और प्रसन्नता से रहे। एक बार गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा, ना मेरे पास पैसा है दान करने के लिए, ना कोई धार्मिक आयोजन में करा सकता हूँ, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास घर है कि मैं वहाँ बिठा करके लोगों से भजन करवा दूँ, ना मेरे पास अन्न है कि मैं भोजन करवा दूँ, कुछ नहीं मेरे पास। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम दरिद्र नहीं हो, तुम गरीब हो, और गरीब होने में और दरिद्रता में बहुत अंतर होता है। दरिद्र पैसों से दरिद्र नहीं होते, कई बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दरिद्र हो सकते हैं साहब। जिसमें देने की भावना ना हो वो दरिद्र है। गौतम बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे हाथ अच्छे, तुम किसी की मदद कर सकते हो, तुम्हारा चेहरा अच्छा, भगवान ने तुम्हें समझ दिए, तुम अपनी मुस्कुराहट दान कर सकते हो, किसी के चेहरे पर हंसी ला सकते हो, तुम्हारी जुबान अच्छी, तुम किसी से मीठे बोल सकते हो, तो दान तो तुम कर ही सकते हो, अपने जीवन का तुम उद्धार कर ही सकते हो।
तो महाराज मिल करके रहें, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं। अब ये जब बात है कि जन्माष्टमी कैसे मनाएं, तो जन्माष्टमी हम उसी तरीके से पूजन करें जैसा अभी तक कर रहे हैं। दूसरी बात, हम भाव से पूजन कर सकते हैं और ये पूजन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, भाव से भजले जो मुझको पल में बेड़ा पार है। तो भाव में तो कोई भी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ गए और भाव कर रहे हैं। सिर्फ आपको कुछ भी लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव कर रहे हैं। क्या कि मैंने माखन का दोना रख लिया है, माखन की मटकी रख ली है, मैंने बांसुरी रख लिया है, मैंने मोर पंख रख लिया है, मैंने पूजन का थाल सजा लिया है, मैंने इस बार सोने के थाल में भगवान के लिए भोजन परोसा है। अब सोने का थाल तो हम ला तो सकते नहीं, तो महाराज सोचने में क्या जा रहा है, ये तो भाव है। और आपके भाव जितने ज्यादा पवित्र होंगे, भगवान उस पूजन को उसी तरीके से स्वीकार करेंगे। एक आरती की थाली सजा ली और आरती में दीपक नहीं है, हमने सितारे तारे रख लिए हैं और उन तारों से हम आरती उतार रहे हैं अपने भगवान की। हम भावना कर रहे हैं कि हम वृंदावन में हैं, हम वृंदावन में बिहारी जी की आरती उतार रहे हैं, हम स्नेह बिहारी जी की आरती उतार रहे हैं, हम राधा वल्लभ जी की आरती उतार रहे हैं। हम भावना करें। जैसे अभी 5 तारीख को जो पूजन होगा, भूमि पूजन अयोध्या का, मैं वास्तव में कह रहा हूँ, इससे बड़ा त्योहार हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी खुशी की बात हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम भावना करें कि हम अयोध्या जी में ही रामलला की आरती उतार रहे हैं। और सच्ची बात बताऊं तो ये हम सब की, इतने हिंदुओं की, इतने राम भक्तों की, इतने भगवत भक्तों की भावना ही है, आस्था ही है, जो आज वहाँ राम मंदिर बन रहा है। तो हम भावना के साथ वहाँ पर पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम सबको बांटे, मुस्कुराहट सबको बांटे, अपनी वाणी मधुर रखें। इसी भावना के साथ आप सभी के मंगल जीवन की कामनाएं करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की, सावन पूर्णिमा की, राम मंदिर स्थापना की, भूमि पूजन स्थापना की और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय रहे, आप सभी स्वस्थ रहें और माता रानी की भक्ति में अपना जीवन इसी तरीके से लगाते रहें, आगे बढ़ते रहें और खूब खूब तरक्की करें। जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.